और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, देखिए, मायावती की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाता है, आकाश आनंद को मायावती ने उत्तराधिकारी बनाया, क्या पहली प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, कोई अपनी पार्टी में किसी को पदाधिकारी बनाता है तो उसमें किसी को आपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती मुझे। लेकिन एक बात जरूर है, पार्टी में किसको बना रहे हैं इस पे कोई ना आपत्ति है ना कोई टिप्पणी है। ये उनका अधिकार है अपनी पार्टी में किसको रखते हैं, किसको हटाते हैं, किसको बाहर करते हैं। लेकिन एक मनोवृत्ति पे जो पॉलिटिकल पार्टीज की और खासतौर से विपक्ष की जो मनोवृत्ति है उस पर मेरी आपत्ति भी है और उस पर मुझे कहना भी है कि जो कांग्रेस ने परंपरा डाली थी कि मोतीलाल जी के बाद में जवाहरलाल जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, फिर पता चला कि उनके परिवार की सोनिया जी और कोई, वो लालू यादव से तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव जी से शिवपाल जी के बाद अखिलेश जी, और उसी तरीके से अगर आप देखो तो उनके परिवार में जो है करुणानिधि, उनके परिवार के बच्चों को आगे आना, और ये आज बीएसपी में भी उसी परंपरा का अनुसरण हुआ है। ये जो परिवारवादी व्यवस्था विपक्षी दलों में है, मैं समझता हूं ये देश के लिए घातक है, क्योंकि जनता चुन के भेजती है, जनता का प्रतिनिधि उनको मिलता नहीं है। ये अब राजशाही या राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं है। भाजपा में आप कह सकते हो कि परिवारवादी नहीं, राष्ट्रवादी बात है कि जो भी कार्यकर्ता होगा कोई भी बन सकता है, अचानक बन सकता है। ये जो बात है ये दूसरे दलों में नहीं है और ये इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस परिवारवादी पार्टी के नाम से जानी जाती है, आपकी पार्टी की तरफ से साफ कहा जाता है कि जो कांग्रेस है वो परिवारवाद की राजनीति करती है, अब बीएसपी भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है? नहीं, ये आप कह रही हो, शायद आप सही भी कह रही हैं। अगर कोई अपने परिवार को चुनता है कार्यकर्ताओं की जगह पर, तो लोग उससे जरूर पूछेंगे कि भाई आपके परिवार के अलावा आपको कोई नहीं दिखाई पड़ता क्या? ये प्रश्न जनरल एक सामान्य प्रक्रिया में लोग प्रश्न करते हैं इस चीज को। और आज यही एक विडंबना भी है कि राजनीतिक दल अपने तक और अपने परिवार तक सीमित रहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार में एक सांसद के घर से कई 100 करोड़ रुपए मिल रहा है। ये इस बात का परिचायक है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ऐसे नासूर हैं जो राजनीति में पनप रहे हैं लगातार, और ये राजनीतिक जो शुचिता और प्रामाणिकता है उसको समाप्त कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इससे दूर है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय न्यूज़ वन इंडिया को देने के लिए।